अरे बिरजू भैया, बहुत ही खुश लग रहे हो। आखिर बात का है? अरे मोहन भैया, बात ही कुछ ऐसी है। आज हमारा बिटवा मोहित का खत आया है। उसने हमें शहर बुलाया है। मोहन भैया, हम अब जात हैं। मोहित की माँ को भी तो बताना है ना। हम चलते हैं। मोहन गांव के चौक में रामू और गगन के पास बैठते हुए, अरे यह बिरजू जो यह कह रहा था, क्या सच है भैया? हाँ मोहन भैया, अभी अभी डाकिया खत देकर तो गया है। मोहन, चलो अच्छा हुआ, कम से कम मोहित ने अपने माँ बाप की सुध तो ली, वरना 5 साल हो गए हैं, ना ही मोहित आया और ना ही उसका कोई खत। और सोनू है कि उसने तो वहाँ शादी भी कर ली है। रामू, हाँ भैया, सोनू तो हमने भी कितने अरमानों से बेटे को पढ़ाने शहर भेजा था, और बेटा शहर जाके वहीं बस गया। ना माँ की सुध ली ना बाप की। गगन, लेकिन अच्छा हुआ भैया, देर सवेर ही सही उसने अपने माँ बाप की याद तो आई। मोहन, सही कहत है भैया। बिरजू का घर, मोहित की माँ कहाँ हो? अभी आई जी। राधा अपने आटे से सने हाथों को साफ करते हुए आती है। आप तो बड़े ही खुश लग रहे हैं जी। क्या बात है बिरजू? अरे बात ही कुछ ऐसी है भाग्यवान, तुम सुनोगी ना तो तुम कहीं खुशी के मारे बेहोश ही ना हो जावो। राधा, अब बता भी दीजिए, चूल्हे पे रखी मेरी सब्जी जल जाएगी। बिरजू, हमारे मोहित का खत आया है और उसने हमें शहर बुलाया है। राधा खुशी से, सच कह रहे हैं आप बिरजू? हाँ मोहित की माँ, बिल्कुल सच है। अब चलो, हमें तैयारी भी करनी है। हम आज शाम की गाड़ी से ही शहर जाएंगे। मुझे से तो इंतजार नहीं हो रहा। राधा, सही कह रहे हैं आप, पूरे 5 साल हो गए हैं मोहित को देखे हुए। बिरजू, अब चलो। मोहन की माँ, हमें अपना सामान भी समेटना है। और हाँ, मैं खत से गन्ने लाता हूँ। हमारे मोहित को गन्ना बेहद पसंद है, ना देखेगा तो खुश हो जाएगा। राधा, हाँ जी ठीक है, पर जल्दी आइएगा। बिरजू दौड़ता हुआ खेत की तरफ भागता है। अरे बिरजू भैया, इतने उपकार काहे तोड़त हो? बिरजू, वो का है ना लालचंद भैया, हम हमारे बिटवा से मिलने खातिर शहर जात है, तो उसी खातिर हम ये गन्ने तोड़कर ले जा रहे हैं। हमार मोहित को बहुत पसंद है ना गन्ना, इसीलिए। लालचंद मुस्कुराते हुए, अच्छा बिरजू, हम चलते हैं। लालचंद भैया, बाद में मिलते हैं। बिरजू गन्ने लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। बिरजू घर में आते हुए, अरे वो मोहन की माँ तैयार हुई क्या? ना ही अभी तक। राधा, आ गए आप? और हाँ, हम तो तैयार हो गए हैं। अब बताइए कि हम इस बनारसी साड़ी में कैसे लग रहे हैं? बिरजू, अरे भाग्यवान, सच कहें तुम तो आज भी 20 की ही लगती हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम 40 की हो। राधा, हटो जी, शर्म नहीं आती आपको? 44 हो गए हैं और ऐसी बातें करते हो। दोनों हंसने लगते हैं। बिरजू, तुम तो तैयार हो गई, अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ। बिरजू सफ़ेद रंग की बही अपनी पुरानी धोती और कुर्ता पहन लेता है। बिरजू, चलो जी, हम भी हो गए तैयार। राधा, हाँ, हमने भी रास्ते में आपके खाने के लिए बाजरे की रोटी और सूखी मिर्ची की चटनी रख ली है जी। मैं जानती हूँ कि आपको भूख ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। बिरजू मुस्कुराते हुए, हाँ अब चलो, वरना वरना गाड़ी छूट जाएगी। राधा अपना फटा पुराना बैग उठाते हुए, हाँ जी चलिए। बिरजू राधा को नींद से जगाते हुए, अरे ओ मोहित की माँ, उठो, देखो कानपुर आ गया। राधा, कानपुर आ गया? बिरजू, हाँ। राधा और बिरजू बस से नीचे उतरते हैं। राधा जी, आप रात भर सोए नहीं? ना बिरजू, हाँ, बेटे से मिलने की खुशी ने नींद ही नहीं आने दी। राधा और बिरजू बात कर रहे होते हैं कि तभी एक ऑटो वाला आता है। ऑटो वाला, कहिए चाचा जी, कहाँ जाना है आपको? बिरजू एक कागज़ का टुकड़ा ऑटो वाले को देते हुए, बेटा इस पते पर जाना है। ऑटो वाला पता देखते हुए, यहाँ पर? बिरजू, हाँ, मेरा बेटा रहता है यहाँ पर। बिरज की यह बात सुनकर ऑटो वाला चौंक जाता है। बिरजू को ऊपर से नीचे तक देखता है। बिरजू, क्या हुआ बेटा? ऑटो वाला, कुछ नहीं चाचा, आप बैठिए
ऑटो में मैं आपको ले जाता हूँ। राधा और बिरजू ऑटो में बैठते हैं। ऑटो कानपुर के सड़कों पर तेजी से भागे जा रहे हैं। राधा और बिरजू दोनों ही कानपुर बड़ी बड़ी आसमान से बातें करती इमारतों को देख रहे हैं। उन्होंने ऐसी इमारतें पहले कभी न देखी थीं।